हम अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके भगवान की कथा को श्रवण करें और मछली का बाजार बना रहेगा तो क्या न तो आप सुन पाएंगे ना तो हम कह पाएंगे। क्योंकि जो विषय वस्तु है जब तक आप ध्यान नहीं देंगे वो बातें समझ में नहीं आएंगे। तो मैं चर्चा कर रही थी कि संत श्री हनुमंत लाल जी ने संजीवनी बूटी ला करके भैया लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाते हैं। तो आइए हम प्रतीकात्मक जगत में देखें कि वो संजीवनी बूटी क्या है। संजीवनी बूटी क्या है? जिस बूटी से लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से अचेतन अवस्था से जागृत अवस्था को प्राप्त हुए। तो जरा आप ध्यान दें, सावधानी पूर्वक सुने। और शर्त भी एक है। शर्त क्या है? कि सुबह होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले वह बूटी आ जानी चाहिए। यह एक शर्त भी था कि यदि सूर्य निकल गए तो भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाते। तो प्रतीकात्मक जगत में जरा हम विचार करें कि वो संजीवनी बूटी क्या है। मानस में बाबा दर्शन कराते हैं। जरा आप ध्यान देंगे, मैं बार बार कह रही हूँ कि वास्तविक में प्रतीकात्मक जगत में वह बूटी क्या है। अरे रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति सजीवन मोरी, रघुपति भगति सजीवन संजीवन बूटी से भैया लक्ष्मण जी जीवित हुए। वह संजीवनी बूटी क्या है प्रतीकात्मक जगत में? तो भगवान की भक्ति ही रघुपति भगति सजीवन मोरी। और एक शर्त भी है कि रात्रि को समाप्त होते होते सूर्य उदय होने से पहले वह बूटी आ जानी चाहिए। तो इसका अभिप्राय क्या है जी? मेघनाद कौन है? क्या है? मोह दशमौली तदभ्रात अहंकार पाकार जीत काम विश्राम हारे। जो मेघनाद है वह काम का प्रतीक है। और लक्ष्मण जी कौन है? तो वैराग्य के प्रतीक हैं। जो लक्ष्मण जी हैं वैराग्य के प्रतीक हैं। कुछ कहने में भी हम संकुचित हो रहे हैं कि क्या कहें और क्या। तो जरा आप ध्यान पूर्वक सुने। पता नहीं क्यों आज आप लोग उथल पुथल मचा रखे हैं। सज्जनों, तो प्रतीकात्मक जगत में देखें कि वह बूटी क्या है। तो प्रभु की भक्ति ही बूटी है और रातों रात वह बूटी आ जानी चाहिए। इसका अभिप्राय कि सूर्य उदय होने से पहले बूटी आ जाए तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे, नहीं तो बचने वाले
ये प्राण नहीं है लक्ष्मण के। तो ये रातों रात आ जाने का अभिप्राय क्या है कि जीवन रहते रहते, जीवन के रहते रहते प्रभु की भक्ति रूपी संजीवनी हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें, अनुपान कर लें। तो जो मेघनाद है वह किस चीज का प्रतीक है? जो मेघनाद है वह काम का प्रतीक है, और जो लक्ष्मण जी हैं वो वैराग्य के प्रतीक हैं। ये कामना के प्रतीक, जब कामनाओं के बाण से जीव जब घायल होता है, कामनाओं के बाण से, वासनाओं के बाण से जब जीव घायल होता है, तो उसे चेतन अवस्था में लाने के लिए उपासना की बूटी, प्रभु राम की भक्ति रूपी बूटी ही उस व्यक्ति को चेतन अवस्था में ला सकती है, जागृत कर सकती है। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी ही क्यों मारे, मेघनाद को लक्ष्मण जी ही क्यों मारे, रावण को भगवान राम ही क्यों मारे, कुंभकर्ण को क्यों मारे? ये सब प्रतीकात्मक कथाएं हैं, बड़े ध्यान से सुनने पड़ेंगे आप सबको। तो यह वरदान था मेघनाद को कि जो 14 वर्ष तक नींद और नारी को जीत ले, वही मेघनाद का वध कर सकता है। ऐसे कोई मेघनाद को नहीं मार सकता है। लेकिन लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक ये सोए नहीं थे, अपनी भैया की सेवा में तत्पर रहते थे। इसलिए भैया लक्ष्मण जी ही मेघनाद का वध करते हैं, क्योंकि नींद और नारी को ये जीत लिए थे। और सबसे बड़ी एक भाव यह है कि काम को यदि कोई जीत सकता है तो वैराग्य जीत सकता है। बिनु संतोष न कामन शाही, काम अछत सुख सपने होना है। तो ये जीतने वाले हुए तो लक्ष्मण जी हुए। इसके संदर्भ में मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है कि रातों रात बूटी आ जानी चाहिए। इसके संदर्भ में एक मछुआरा था जो घर से वह 3 बजे रात को ही मछली पकड़ने के लिए घर से बाहर नदी में चला गया। जरा आप ध्यान देंगे, एक मछुआरा मछली को पकड़ने के लिए घर से 3 बजे भोर में ही निकल गया, और रास्ते में जाते जाते उस मछुआरे को एक पोटली मिलती है। वो पोटली किस चीज की थी? तो उस पोटली में हीरे के पत्थर भरे हुए थे। हीरे के पत्थर भरे हुए थे उस पोटली में। तो वह ऐसे ही किसी वस्तु को समझ करके मछुआरा हाथ में उसे पोटली को उठा लेता है और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। रात्रि थी, 3 बजे भोर, अभी तो रात्रि ही होती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मछुआरा सोचा कि इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं। जरा आप ध्यान देंगे, इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं। नदी के किनारे वह बैठ जाता है मछुआरा और सोचा कि लग रहा है कि मैं काफी रात को ही निकल गया हूँ घर से, अभी काफी रात्रि है। अपने मन को बहलाने के लिए मछुआरा ने सोचा कि इस गठरी में छोटे छोटे पत्थर हैं और छोटे छोटे टुकड़ों को नदी में उठा उठा करके मन को बहलाने के लिए, एक टाइम पास करने के लिए नदी में फेंकने लगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे सूर्य उदय का भी समय होने लगा, कुछ उजाले होने लगे।
एक पत्थर बचा था जी उस झोली में। उस झोली में केवल एक पत्थर बचा था। कुछ उजाला हुआ तो वह पत्थर चमकदार दिखाई पड़ा। चमकदार दिखाई पड़ा तो उस पत्थर को हाथ में लिए रहा। जब कुछ और उजाला होता है तो कहता है कि मैंने क्या कर दिया, ये तो सारे हीरे के टुकड़े थे, एक ही मेरे हाथ में बचा है। मैंने सारे हीरे के टुकड़े को जल में फेंक दिया। तो सज्जनों, ये कहानी तो बहुत साधारण मालूम पड़ रही है। यह जीवन क्या है? हीरा के समान है, अनमोल रत्न है यह मानव तन। तो इसको भी मोह रूपी रात्रि में, अज्ञान रूपी रात्रि में, काम क्रोध रूपी रात्रि में, सच विकार रूपी रात्रि में हम अपने इस अनमोल जीवन को गंवाते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। तो वास्तविक रूप में संजीवनी बूटी है क्या? तो रघुपति भगति सजीवन भगति सजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धायति मूरी। अनुपान श्रद्धायति मूरी। अनुपान श्रद्धायति मूरी। अनुपान तो हम इस जीवन को ऐसे ही न गंवा दें, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। यदि हम भक्ति रूपी मणि को जीवन में नहीं एकत्रित करेंगे तो रोएंगे। कैसे रोएंगे? जैसे एक भक्ता पश्चाताप कर रही है, एक मनुष्य है जो अपने जीवन को कोस रहा है कि कैसे मैंने अपने जीवन को गंवा दिया, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। यदि जीवन भक्ति के बिना बीत जाए तो अंत में क्या होगा? पछताना ही पड़ेगा। कैसे पछताना पड़ेगा? अरे बैठल हो इस संसार में आकर के हमने कुछ नहीं किया तो अंत में रोना पड़ेगा। कैसे? अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो। अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो। अरे चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो। अरे कैसे जाए पिया के नगरिया हो। अरे चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया पे दाग लग गई। रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया के नगरिया हो। कैसे जाई पिया के नगरिया हो। हमारे कपड़े में अगर दाग लग जाए तो हम लोग सरफ से धो सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में अगर दाग लग गया तो कोई नहीं धो सकता है। कहना है अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग लग गए। ओ बैठल रोवेली गुजरिया हो। चुनरिया में दाग
अच्छे कर्म करूंगा, लेकिन इस माया रूपी संसार में आकर हम लोग भूल जाते हैं। और जब अंत समय आता है तो वही सोचना पड़ता है, कहना है ओ आइए पाटे कवना के हमरो संदेशवा, आइल बाटे गवना के हमरो संदेशवा, जाए के हमरो पियवा के देशवा, जाए के बा हमरो पियवा के देशवा, ओ आइए पाटे कवना के हमरो संदेशवा, जाए के पियवा हमरो संदेशवा, या बही हो या बही कांच बाटे हमरे ओरिया हो, या बही कांच बाटे हमरी ओरिया हो, चुनरिया में दाग लागे, वही कांच बाटे हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। वही कांच बाटे हमारो उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। ये संसार क्या है? हमारा मायका है, और भगवान के पास जाना ससुराल। नैहर में चार तो यार बनावनी, नैहर में चार को यार बनवली, और वो चार वो यार कौन कौन है? काम, क्रोध और मद लोभ। वो नैहर में चार को जय हो। यार बनावनी, नैहर में चार को यार बनवली, दिन रात उन्हीं से नैना लड़ावनी, दिन रात उन्हीं से नैना लड़वली, ओ नैहर में चार को यार बनावनी, दिन रात उन्हीं से नैना लड़ावनी, हो उनके हो उनके सुतवनी से दरिया हो, अरे उनके सुतवनी से दरिया हो, चुनरिया में दाग रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाए पिया के नगरिया हो, कैसे जाए पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। साच बात पिया बाके हम भूल गए, सच बात पिया के हम भूल गई। हम लोग माता के गर्भ में होते हैं तो सबसे बड़ी जो कष्ट होती है हमारी गर्भ में होती है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें इस गर्भ से बाहर करिए ताकि हम इस संसार में आ सके। और हम लोग आकर इस माया रूपी संसार में भूल जाते हैं।
और अंत समय जब जाने का समय होता है तो कैसे पछताते हैं। हो सच बात पिया बाटे हम भूल गए, सच बात पियवा के हम भूल गईली। पछतात बानी पछतात बानी ई का गईली। डोली आइल हो, डोली आइल हमारी दुवरिया हो, डोली आइल हमारी दुवरिया हो, चुनरिया में डोली आइल हमारी दुवरिया हो, चुनरिया में कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। 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 तो प्यारे सज्जनों,